Exercise question 4.8. Why there is a need of second condition for equilibrium if a body satisfies first condition for equilibrium? एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रही है, इसके बावजूद सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, यह हमने एक्सप्लेन करना है। हम जानते हैं कि एक बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए इक्विलिब्रियम के फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज किया है कि एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रही है, लेकिन बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। साइंटिस्ट को सेकंड कंडीशन को लाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, तो इसको हम डायग्रामिकली समझते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा किया है। इस डायग्राम के अंदर देखें, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रही है। एक यहाँ पर लेफ्ट साइड में लग रही है, एक राइट साइड में लग रही है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है बट अपोजिट है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी तकरीबन सेम है, यानी कि सेम लाइन के अलोंग ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है। तो एक ही बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है अलोंग ए सेम लाइन, तो इनका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जब सेम लाइन के अलोंग दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है और बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा नहीं होती, क्योंकि सेम लाइन के अलोंग लग रही है। तो जब बॉडी में रोटेशन नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी यहाँ पर इस वक्त ज़ीरो है और सम ऑफ फोर्सेस भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो इस केस में फिगर 1 में बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। लेकिन मैं दूसरा फिगर बनाऊंगा, उसमें फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी बॉडी, बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। हम इसको समझते हैं। फिगर नंबर 2 में बना रहा हूं, ये दिस इज फिगर 2। बॉडी यही है, हमने सिर्फ इसकी जो है ना फोर्सेस की लोकेशन को हमने चेंज करना है, वही फिगर है। जब फोर्सेस की लोकेशन को हम चेंज करेंगे तो मैं इसको फिगर 2 कहूँगा। यहाँ पर अलोंग अ सेम लाइन है, तो जब अलोंग अ सेम लाइन होती है तो बॉडी रोटेट भी नहीं करेगी, बॉडी मूव भी नहीं करेंगी, यानी कि ये दोनों फोर्सेस सम ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो होगी और बॉडी रोटेट भी नहीं करेगी, तो वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन अब मैं इस फोर्सेस की लोकेशन को चेंज करूँगा। F2 को मैं थोड़ा सा ऊपर में अप्लाई करूँगा, F2। F1 को मैं नीचे एंड पर मैं अप्लाई करूँगा। ये फिर भी फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो है। F1 और F2 का सम इक्वल एंड अपोजिट है, सेम बॉडी पर लग रही है, तो इनका सम ज़ीरो है। बॉडी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस के लोकेशन को हमने चेंज किया, तो सम ऑफ फोर्सेस तो ज़ीरो है, बट ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग नहीं लग रही। इसकी लाइन ये वाली है, दूसरे की लाइन ये वाली है। तो इस वक्त टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम बॉडी पे लग रही है अलोंग डिफरेंट लाइंस के अलोंग ये फोर्सेस लग रही है, तो सम ऑफ फोर्सेस तो ज़ीरो होगी, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बट बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त इस बॉडी के अंदर रोटेशन की टेंडेंसी आ गई है। इस बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा होने लगी है, यानी कि बॉडी रोटेट करेगी, क्योंकि दीज टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस, दो डिफरेंट लाइंस के अलोंग ये फोर्सेस लग रही है, तो बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा होगी, रोटेशन की टेंडेंसी आ गई। हम लिख सकते हैं द बॉडी हैज द टेंडेंसी to rotate. This situation demands second condition for equilibrium.
यानी कि रोटेशन की टेंडेंसी आ गई, तो यहाँ पर सम ऑफ टार्क तो जीरो नहीं हुआ, सम ऑफ फोर्स तो जीरो है बट सम ऑफ टार्क जीरो नहीं है, तो बॉडी विल नॉट बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बॉडी यहाँ पर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हमें एक और कंडीशन की जरूरत पड़ी। उस कंडीशन में हमें यह चाहिए कि सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको हमने सेकंड कंडीशन का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 4.9, what is the second condition for equilibrium? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सेकंड कंडीशन का मतलब होता है जो फोर्सेस बॉडी को रोटेट करती है उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो जो बॉडी के ऊपर जो एक्ट होने वाले तमाम टॉर्क के सम जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर एक पंखा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ पंखा मूव करना चाहिए। यानी कि पंखे की रफ्तार कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेम रफ्तार के साथ पंखा मूव करे। तो इसका मतलब ये होता है पंखा जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, पंखे के ऊपर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम है वो जीरो होगा। तो यही हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। तो इसको हम आंसर करेंगे। आंसर द सम ऑफ टॉर्क acting on a body is zero, then the body is said question number 10, 4.10, give an example of a moving body. Give an example of a moving body which is in equilibrium, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। एग्जाम्पल है a paratrooper coming down with terminal velocity होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी। पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते हैं, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है जो मूव कर रही है और इक्विलिब्रियम में भी है। पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो जीरो है, यानी कि नेट फोर्स तो लग रही है, उनका सम जीरो है। या एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, a car moving on the road with uniform velocity। सड़क पर चलती हुई कार जो यूनिफॉर्म सेम रफ्तार से मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो इस केस में भी फोर्स जीरो है, नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन भी जीरो है। यहाँ पर भी F इज इक्वल टू जीरो, देन A इज इक्वल टू जीरो है। इनमें से आपने एक एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि गिव एन एग्जाम्पल है, आपको अच्छा लगे वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं।